राजस्थान में 12 जिले की अंता सीट पर 11 नवंबर को उपचुनाव होगा। परिणाम आएगा 14 नवंबर को। लेकिन यहाँ उपचुनाव आखिर क्यों हो रहा है, ये है बड़ी खास और दिलचस्प बात। दरअसल हुआ यूँ कि अंता जो सीट है वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कंवरलाल मीणा वहाँ से विधायक थे और विधायक कंवरलाल मीणा पर लगभग 20 वर्ष पुराने मामले में जो है उनको सज़ा सुना दी गई। मामला था एसडीएम पर पिस्टल तानने का। इस मामले में जब सज़ा सुना दी गई तो फिर उनकी विधायकी चली गई और विधायकी चली गई तो सीट हो गई खाली। 6 महीने के भीतर चुनाव करवाना आवश्यक था, तो ऐसे में वहाँ उपचुनाव हो रहा है। अब बात करें कंवरलाल मीणा की, जो भारतीय जनता पार्टी से वहाँ से विधायक बने। उन्होंने कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रमोद जैन भाया को हराया। प्रमोद जैन भाया 12 जिले के दिग्गज कांग्रेसी नेता माने जाते हैं और साथ ही साथ कांग्रेस की सरकार में वे मंत्री भी रहे हैं। कंवरलाल मीणा की बात कर लेते हैं तो कंवरलाल मीणा 2013 में मनोहर थाना से भी विधायक रह चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी से ही विधायक थे। 2018 में उनको टिकट कहीं से भी नहीं मिला और 2023 में उनको अंता से चुनाव लड़वाया गया प्रमोद जैन भाया के खिलाफ और वहाँ उन्होंने भाया को शिकस्त दे दी और विधानसभा में भी पहुंच गए। अब इस समय क्या स्थिति है ये बात करते हैं तो कांग्रेस फिर से प्रमोद जैन भाया को चुनाव लड़वा सकती है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से कई सारे चेहरे चुनाव की रेस में हैं, बहुत से लोग टिकट मांग रहे हैं और मुकाबले को जो है वो रोचक बना सकते हैं नरेश मीणा। नरेश मीणा जो है वो प्रमोद जैन भाया के खासे विरोधी माने जाते हैं। देवली उनियारा से उन्होंने निर्दलीय चुनाव भी लड़ा था, लेकिन साथ ही साथ अंता से भी वे चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे बताए जाते हैं। पहले भी इस तरह की कुछ खबरें आ रही थी। तो कंवरलाल मीणा के सजा होने से जो सीट खाली हो गई है, अब वहाँ भाजपा उस सीट पर दोबारा कैसे अपना कब्जा बरकरार रख सकती है, ये देखना दिलचस्प होगा। क्या कांग्रेस पार्टी प्रमोद जैन भाया को ही वहाँ से चुनाव लड़वाने वाली है और यदि नए किसी व्यक्ति को देती है तो फिर नरेश मीणा की क्या रणनीति होगी, अब ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये गहमा गहमी का जो माहौल है ये निश्चित रूप से भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण है। बात करते हैं कि प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी 2023 में, उसके बाद 7 सीटों पर जो उपचुनाव हुए, उन 7 सीटों पर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी खासे फायदे में रही है। 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती, 1 सीट जीती थी बीएपी ने और साथ ही साथ 1 सीट जो है वो कांग्रेस जीत पाई। कांग्रेस जो सीट जीत पाई उसके बाद में काफ़ी गहमा गहमी रही भाजपा में, क्योंकि दौसा की सीट कांग्रेस ने जीती थी और दौसा से भाजपा ने चुनाव लड़वाया था किरोड़ी लाल मीणा के भाई को। ऐसे में ये जो मामला पिछले दिनों जो देखा गया, किरोड़ी लाल मीणा की नाराजगी, फिर मंत्री बनना नहीं बनना, तमाम चीज़ें उस उपचुनाव के परिणाम के बाद बढ़ी हैं।